जय सिया राम। आज हम सब लोग एक छोटा सा दीपावली का ध्यान करेंगे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आज दीपावली के दिन रावण वध के पश्चात प्रभु श्री राम माता सीता को लेकर भाई श्री लक्ष्मण के साथ वापस 14 वर्षों के बाद अयोध्या आए थे। अयोध्या में सभी लोग उनकी बाट जोह रहे थे और किसी को पता नहीं था कि वो विमान से आएंगे। तो जब वो आए श्री राम, तो उन्होंने देखा कि अपार जन समुदाय और सारे गुरुजन, माताएं और दोनों भ्राता और सारे मित्र और सभी लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने उतने ही रूप धर लिए जितने लोग उनसे मिलने के लिए आए थे, और सबको ऐसा लगा कि विमान से उतरकर प्रभु हमसे ही सबसे पहले मिले हैं और जिस तरीके से हम चाहते थे उस तरीके से प्रभु मिले हैं। तो इस ध्यान को आज के संदर्भ में थोड़ा सा बदलते हुए हमें ये सोचना है कि जो हमारा अपना घर है, जहाँ हम रह रहे हैं, वही अयोध्या है। आप अपने हृदय को भी अयोध्या ही मान सकते हैं। और विमान से उतरकर प्रभु श्री राम हमारे घर पर ही आए हैं। तो ध्यान को शुरू करते हैं। अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। 1-2 लंबी गहरी सांसें लीजिए। और सोचिए कि आपको पता है कि आज ही भगवान राम के वापस आने का दिन है और आपने पूरे घर की साफ सफाई कर ली है और घर को अच्छे से सजा दिया है और आप प्रभु श्री राम का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है कि ऐसा शुभ अवसर आया है, कैसा आनंद होगा। और यदि आपका घर तल पर है, नीचे के तल पर, तो कोई आप पूरे रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियों का गलीचा बना सकते हैं, जिस पे हमारे प्रभु जो बिना पादत्राण के इतने समय से चल रहे थे, वो आज गुलाब की पंखुड़ियों पर पैर रखते हुए घर के अंदर आए। और अगर आप ऊपर के तल पर रहते हैं तो सीढ़ियों पर भी आप उसी प्रकार का गुलाब का गलीचा बना रहे हैं और सुंदर सुंदर रोशनियां हैं और सारा इंतज़ाम हो रखा है। आप अपनी भावना के अनुसार इस ध्यान में जैसा भी परिवर्तन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बस वो घड़ी आ ही गई और ऊपर से विमान का शोर हो रहा है। आपकी नज़रें विमान की ओर गईं और आप समझ गए कि प्रभु आ रहे हैं। फिर आपके घर के सामने वो विमान उतरा और वो बहुत बड़ा विमान है और उसमें से आप देख रहे हैं, वैसे तो उसमें और लोग भी आए थे, लेकिन अभी हम लोग अपने ध्यान के अनुसार केवल श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण को ही उस विमान से उतरते हुए देख रहे हैं। उनको देखते ही ऐसा लगा जैसे क्या मिल गया, जैसे जीवन की सबसे बड़ी निधि मिल गई। और बहुत खुशी भी हो रही है और कहीं ना कहीं उनका वेश देख के थोड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन खुशी ज़्यादा है। अब वो अपने घर आ गए हैं, हमारे घर आ गए हैं, हमारे पास आ गए हैं। तो हम लोग वहीं पर जाते हैं और द्वार पर ही जो आरती की थाली है उससे भगवान की आरती उतारते हैं, उनके टीका लगाते हैं। छोटा सा टीका माँ के भी लगाते हैं, लक्ष्मण भैया के भी लगाते हैं और सबसे पहले उनको जल पिलाते हैं। पता नहीं कितनी देर के प्यासे होंगे वो, और जल पिलाकर फिर उनको गलीचे से अंदर लाते हैं। इसमें आप ये भी अपनी तरफ से एक कर सकते हैं कि अगर आपके पास
हत्थे वाली कुर्सी हो तो आप उसमें ही उनको बिठाकर बिना एक पग भी चलाए ऊपर सीधे ला सकते हैं। और ऐसे ही प्रभु चलते चलते, और ये तो कहना ही भूल गए कि सबसे पहले उनके आप चरण छूते हैं, माँ के चरण, राम जी के चरण, लक्ष्मण जी के चरण, और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। फिर आप उन्हें ऊपर लेकर आते हैं और उन्हें एक बहुत मुलायम मखमल वाले बिस्तर पर या किसी भी बैठने की जगह पर आप विराजते हैं। और फिर एक बड़ी सी परात या थाली में केसर, गुलाब, चंदन का जल लेकर आते हैं और उनके चरण पखारते हैं उस सुगंधित द्रव्य से, और उसको फिर अपने हाथों में उनके चरण को लेकर उनको पोंछते हैं। और उन लोग को कितना आराम मिलता है। फिर जो है आप उनसे कहते हैं कि प्रभु आप स्नान कर लीजिए। और अगर आपके घर में एक कोई छोटा सा बगीचा हो जिसमें थोड़ी सी धूप भी आ रही हो तो वहाँ पर आप, क्योंकि प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण की जो जटाएं उलझी हुई हैं 14 वर्ष से, उनको सुलझाने में जो जगह चाहिए, जो एक आरामदायक वातावरण चाहिए, सुंदर रम्य, वो अगर आपके वहाँ उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं उपलब्ध है तो हम अपने ध्यान से उसको वहाँ पर बना कर और प्रभु को वहाँ पर स्नान कराते हैं। धीरे धीरे उनकी जटाओं को सुलझाने के लिए उसमें ऐसा द्रव्य लगाते हैं कि जो है वो आसानी से कम कष्ट के साथ सुलझ जाएं। और ऐसे ही प्रभु के कोमल कोमल अंगों को नहलाते हुए हम उनको बिल्कुल आराम दे देते हैं, सुगंधित द्रव्यों से नहलाते हुए। और फिर जो मुलायम से मुलायम तौलिया है उससे उनका सब जो करना चाहिए वो करते हुए, और सबसे सुंदर जो वस्त्र हो सकते हैं वो हम उनको अर्पण करते हैं। और वो गहने और वो पादत्राण हम उनको अर्पण करते हैं। और जब वो उसको धारण कर लेते हैं वस्त्रों को, तो हम ही अपने हाथों से उनका श्रृंगार करते हैं, उनके केशों को संवारते हैं, उनके रोली चंदन का टीका लगाते हैं और उनको निहारते हुए उनका श्रृंगार करते हैं। जैसा भी आप कर सकें, जैसी आपकी भावना हो, उनको बाजूबंद पहनाते हैं उनके श्यामल श्यामल अंगों पर, और उनको कंठ में हार धारण करवाते हैं और कटी में भी उनको आभूषण धारण करवाते हैं। और उनके जो पैर के कोमल कोमल पंजे हैं वहाँ पर उनके पैरों में आभूषण धारण करवाते हैं। और हमारे प्रभु बहुत प्यारे लगने लगते हैं, बहुत सुंदर। वो पहले ही बहुत सुंदर थे, लेकिन गहनों ने उनके शरीर पर आभूषित होकर स्वयं बहुत सुंदरता को प्राप्त कर लिया। और फिर बहुत सुंदर सा उनको मुकुट धारण करवाते हैं, और उनका तरकश और उनके तीर भी हमने साफ करवा दिए, धनुष भी वो उनको धारण करवाते हैं। इसी प्रकार भ्राता श्री लक्ष्मण का भी हम ऐसा ही श्रृंगार और सेवा करते हैं। और उस दौरान जो हमें प्रेम और सुख का अनुभव होता है, और जो उनकी कृपा भरी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, हमारा अनंत सौभाग्य कि हमें उनकी सेवा करने का ये अवसर मिल रहा है। उनके भी टीका तिलक करके
और उनको आभूषण धारण करवा के, पादत्राण जूते धारण करवा के और उनको धनुष बाण और मुकुट धारण करवाते हैं। ऐसे ही माता सीता तो अंदर ही स्नान गृह में स्नान करके और उनको भी सुंदर सी नीली साड़ी हम लोग धारण करवाते हैं और फिर उनका श्रृंगार करते हैं। जो यथोचित श्रृंगार होना चाहिए वो उनका श्रृंगार करते हैं। उनके पैरों में आलता लगाते हैं, हाथों में मेहंदी लगाते हैं और उनको वो तो बहुत ही सुंदर है माँ, एकदम कोमल प्यारी सी भोली भाली बच्ची से। अवश्य हम माँ को, अपनी प्यारी माँ को हम लोग उनका श्रृंगार करते हैं। फिर जो बहुत प्यारा सुंदर भोजन, तृप्ति देने वाला, बहुत स्वादिष्ट, जिसमें से बहुत सुगंध आ रही हो और जो पुष्टिवर्धक भी हो, उसमें पकवान भी हैं। तो दाल चावल जिसमें घी पड़ा हुआ है अच्छे से, वो भी हैं और छाछ भी है और सुगंधित शरबत और पेयजल हैं, मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, सब कुछ उनके आगे हम रख देते हैं। और यदि वो आज्ञा देते हैं तो अपने हाथ से हम उनको खिलाते हैं। जितनी सेवा बन पड़े वो हम उन्हें आज करना चाहते हैं। उनके एक एक कौर, एक एक गस्सा, एक एक ग्रास हम हर चीज़ में छुआ के अपने प्रभु के ठुड्डी के नीचे थोड़ा सा हाथ लगा के फिर उन्हें प्यार से खिलाते हैं और वो भी मुस्कुरा देते हैं और ऐसा लगता है कि जन्म सफल हो गया हो। और ऐसे ही हम उनसे पूछते हैं, प्रभु अब को क्या खाएंगे आप? माँ अब आप क्या खाएंगे? और फिर वो जो कहते हैं हम वही भ्राता लक्ष्मण को भी सबको खिलाते हैं और उनको बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत आनंद मिलता है और वो बहुत प्रसन्न हैं। और हम कहते हैं अब आपको हमेशा हमारे पास रहना है, इसी घर में हमारे स्वामी बनकर, और हम आपकी ऐसे ही जब तक हमारी सांस है वैसे सेवा करेंगे। और फिर जब वो तृप्त हो जाते हैं तब अंत में उनको बहुत स्वादिष्ट और मुलायम पान का बीड़ा देते हैं, माँ को मीठे पान का, और बल्कि जो है तीनों को ही मीठे पान का हम बीड़ा देते हैं। और जब वो खाते हैं तो उनके होंठ और लाल हो जाते हैं और उनको आनंद आ जाता है। उसके बाद हम लोग उनका थोड़ा सा उन्हें आरामदायक स्थिति में करके वस्त्र और आभूषण की दृष्टि से बहुत सुंदर जो बिस्तर हैं, पलंग हैं, एकदम मुलायम मलमल के गद्दे, मलमल का वो बिछा हुआ है उन पर, और अंदर इतनी मुलायम रुई हैं कि ऐसा लगता है कि पलंग के गद्दे हैं या बादल हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के। उसमें उन सबको, राम जी सीता जी को एक कक्ष में और लक्ष्मण जी को हम लोग दूसरे कक्ष में विराजते हैं और उनके फिर हम लोग चरण दबाते हैं और उनको जितना सुख प्रदान कर सकते हैं वैसे प्रदान करते हैं। और धीरे धीरे हम कहते हैं कि प्रभु आप सो जाइए, और फिर वो लोग आनंद में बहुत मंद मंद मुस्कुराते हुए और हमें वो सुख, आशीर्वाद और वात्सल्य प्रदान करते हैं। और हम भी कहते हैं, हे प्रभु आज हम सच में सनाथ हो गए, आज ही हमारी असली दीपावली मनी कि आप हमारे घर में आ गए और अब हमें कभी छोड़ के मत जाइएगा।
हमेशा हमको अपने हृदय से लगा के रखिएगा, हमें अपना सेवक बना कर रखिएगा और सारी सेवा हमसे ही करवाइएगा। हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरी प्यारी माँ, हे मेरे प्यारे भैया लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ ही रहिए। और सबसे ख़ास बात यह कि जब आप हमारे साथ ही हर समय रहेंगे तो आपके बहाने सब लोग यहाँ पर आएंगे, रहेंगे और हमें सबका साथ का सुख मिलेगा। भाई भ्राता भरत, भ्राता शत्रुघ्न, हनुमान जी और आपसे मिलने तो सभी आएंगे, सारे संत और देवता और शिव जी, और हम सबके दर्शन करेंगे। हे प्रभु, हमारी विनती को स्वीकार करिए और हमें अपनी शरणागत स्वीकार करके और हमें अपना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए। और यही हमारी दिवाली होगी। आज सच में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखरी हुई है, सारे दिए जगमगा रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, बाहर भी और अंदर भी। आज हमारे प्रभु श्री राम हमारे हृदय रूपी अयोध्या में माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ प्रकट हो गए हैं। और इसी ध्यान के साथ आज आप दिवाली का पूजन करिए और महसूस करिए कि ये सिर्फ एक ध्यान नहीं, ये सच्चाई है। और जितना आप मन से इसको महसूस करेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है, तो ये आपको इसके प्रमाण भी मिलने लगेंगे कि प्रभु श्री राम, माँ और लक्ष्मण जी सच में हमारे घर में साक्षात विराज रहे हैं और हम उनके शरण में हैं और उनका वरद हस्त हमेशा हमारे सिर पर रहेगा, हमेशा हमारे सिर पर रहेगा। और हम उनको उनके बच्चों की तरह प्यारे हैं और हमारे योग क्षेम का भी पूरा भार वही वहन करेंगे। उनकी सेवा भी हम उनकी कृपा से ही अच्छे से कर पाएंगे। और अब किसी से डरने का या दुखी रहने का कोई कारण नहीं है। पूरे जग के स्वामी आद्या शक्ति और साक्षात भगवान अनंत अब हमारे घर में विराज रहे हैं और यही हमारी हैप्पी दिवाली है। तो इसी ध्यान के साथ विदा लेते हैं। जय जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।